काफी काफी टाइम बाद लेकिन मायावती भी अब आजम खान के ताल्लुक से बयान दिया। उन्होंने किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान? देखिए, मुझे लग रहा है कि मायावती का जो बयान आया है वो आजम खां की हिमायत में बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन वो आजम खां की कोई हिमायत में नहीं है। दरअसल मायावती को लग रहा है कि अखिलेश से मुसलमान बड़े पैमाने पर नाराज हो गया है और अभी बाई इलेक्शन होना है। एक आजमगढ़ में जो इलेक्शन होना है वहां पे एक मुस्लिम लीडर को जो एमआईएम में शामिल हो गए थे, उनको अब मायावती ने अपनी पार्टी में फिर बुला लिया है और उनको टिकट दिया है बाई इलेक्शन के लिए। तो मायावती को लगता हो, और फिर 24 का इलेक्शन भी होना है, तो मायावती को ये लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है कि मुसलमानों की हिमायत की जाए, आजम खां की हिमायत की जाए और जो अखिलेश से नाराज मुसलमान है उनको अपनी तरफ बुलाया जाए। तो ये तो सियासत है, खैर मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खां अखिलेश से नाराज है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान भी अखिलेश से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो खामोशी इख्तियार की है और लड़ नहीं रहे हैं जुल्म के खिलाफ, तो उससे नाराजगी तो है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती किस जबान से ये बात कह रही। मायावती ने क्या किया, मायावती ने कितनी आवाज बुलंद की, क्या मायावती ने कभी कोई आवाज उठाई, क्या मायावती ने कभी कोई जो है मुतालबा किया। तो इसलिए ये बयान जो है महज पॉलिटिकल बयान है, सियासी बयान है और इसका कोई असर होने वाला नहीं है। खबर ये चलाई जा रही है कि क्या मायावती का जो बयान है उसके बाद क्या आजम खां जो है वो बीएसपी में चले जाएंगे, मायावती से हाथ मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बात दावे से कह सकता हूं कि आजम खां कभी भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं होंगे, आजम खां कांग्रेस में भी शामिल नहीं होंगे। आजम खां अपनी ताकत खुद बनेंगे या फिर वो घर बैठ करके हालात का इंतजार करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और लेकिन ये कि बयान तो आ रहे हैं, बयान तो आ रहे हैं, जिससे एक बात तो ये साबित हो रही है कि आजम खां यकीनन जो है अखिलेश यादव से नाराज है और उनकी नाराजगी बहुत जायज है, बहुत मुनासिब है, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को अपने लीडर के लिए जिस तरह से मैदान में उतरना चाहिए था, लड़ाई लड़ना चाहिए था, वो लड़ाई अखिलेश यादव ने नहीं लड़ी। और इसीलिए आप देखिए कि आज आज जो है वो माहौल बिगड़ता जा रहा है, माहौल खराब होता जा रहा है। और वो माहौल खराब अखिलेश यादव के लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के पास से अगर मुसलमान चला जाए तो जो उनका और वोट बैंक है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा और पार्टी जीरो पर हो जाएगी। मैं ये बात बहुत दावे से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर मजबूत है, समाजवादी पार्टी अगर खड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों की बलबूते पर खड़ी है। अगर मुसलमान, यूपी का 20% मुसलमान खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर ले, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की कोई हैसियत नहीं बचेगी, कोई जो है उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं बचेगा। और आजम खान नाराज हैं, आजम खान की नाराजगी उसी वक्त जाहिर हो गई थी कि जब सीतापुर जेल में पहले पहले शिवपाल यादव गए तो आजम खान ने मुलाकात की, लेकिन उसके 3 दिन बाद जैसे ही अखिलेश की तरफ से एक एमएलए और लीडर जाते हैं तो वो मना कर देते हैं आजम खान की हम मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन उसके दूसरे ही दिन आप देखिए कि फिर वो जो है मुलाकात करते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम से। तो ये पूरा मामला जो है, इससे एक बात तय हो जाती है कि आजम खान नाराज हैं, लेकिन नाराजगी का मतलब कतई कतई ये नहीं है कि वो निकलेंगे और कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी से आजम खान दूर रह चुके हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि जब कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया था तो उससे आजम खान बहुत बरहम हो गए थे, नाराज हो गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन उस वक्त भी न वो बीएसपी में गए, न वो कांग्रेस में गए, न किसी और पार्टी में। इस बार भी वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि वो अपना ही कोई प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, चाहे उसमें शिवपाल हो, चाहे उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या छोटी छोटी और पार्टियां हों, वो अपनी ताकत अब खुद बनेंगे और उसके बाद ही जो है अपनी शर्तों पर वो किसी का समर्थन करेंगे। तो मायावती का जो बयान आया है, कम से कम इससे एक चीज तो, एक बात का तो फायदा है कि जो खामोशी थी मुसलमानों के ताल्लुक से,
कम से कम वो खामोशी टूटी और इसका सेहरा जो है और इसका श्रेय जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को जाता है, क्योंकि उन्हीं ने जो बयान दिया था और उनकी वजह से जो एक माहौल बना है पॉलिटिकल, आज देख लीजिए पूरा माहौल बन गया। चाहे अखिलेश यादव का भी बयान आने लगा है और इसके साथ ही मायावती का बयान आया है, कई और लीडरान का बयान आया है और मुझे लग रहा है कि मंगल जब अब आएगा तो मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय माहौल हो जाएगा। मुझे आवाज टकरा रही है, तो माहौल जो है वो मंगलमय हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी महीने आदम खान जेल से बाहर निकलेंगे। ये मोहम्मद मुस्तकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सुभान अल्लाह करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और साजिद हुसैन साहब शुक्रिया, तो आप सबका जी।